नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। चलिए आज हम सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, जिसे भारत का पहला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। भारत छात्रों के अलावा अन्य देशों के छात्र भी यहां पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 87.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए एक चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं शती में 10,000 विद्यार्थी और 1,510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने ही संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंधन। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले
200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियम। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के तरीके। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक ज्ञान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों का ज्ञान भी होता था। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा संदेह का समाधान चलता रहता था। नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान की शाखाएं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहां खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में सहस्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। यह रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए रुकने की व्यवस्था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी साहस के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था।
नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र संघ। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का अपना संघ था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। यह संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रों के लिए रुकने की व्यवस्था का प्रबंध आदि करता था। नालंदा विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय का दुखद अंत। सत्रहवीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्णतः दुखद अंत हो गया। भारतीय इतिहासकार के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमणों से बड़ा नुकसान पहुंचा। भारतीय इतिहासकार के अनुसार तुर्कों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा। नालंदा विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण शासक मिहिरकुल द्वारा किया गया। 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक उल्लेख। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग ने कई वर्षों तक यहां सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ह्वेनसांग ने अपने किताब ह्वेनसांग की भारत यात्रा में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में काफी कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सैकड़ों छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा विश्वविद्यालय प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का परिसर। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में और मंदिर पश्चिम दिशा में बने थे। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार थी। आज में भी यहां 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभवतः यहां ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा बनी है। यहां स्थित मंदिर इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के अन्य स्थल। नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के,
बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। नव नालंदा महाविहार यह एक शिक्षण संस्थान है। इसमें पाली साहित्य तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा शोध होती है। यह एक नया स्थापित संस्थान है। इसमें दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए यहां आते हैं। ह्वेनत्सांग मेमोरियल हॉल यह एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग की स्मृति में बनवाया गया है। इसमें ह्वेनत्सांग से संबंधित वस्तुएं तथा उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। बड़गांव, सिलाव, राजगीर बड़गांव नालंदा का निकटतम गांव है। यहां एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर पर सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा के लिए प्रसिद्ध है। इनके पास ही राजगृह है। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैंने इस वीडियो में आप सभी को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। इस कारणवश वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आपको नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।